हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। हम यहाँ पर दो से ज़्यादा रजिस्टर को जोड़ेंगे और उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगा उसको निकालना सीखेंगे। तो रजिस्टर को दो तरीके से जोड़ा जाता है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग दोनों पढ़ेंगे टॉपिक, और सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे और इससे रिलेटेड सवाल करवाएंगे। और मिक्स्ड वाला जो रजिस्टर होता है उसका सवाल भी अगले लेक्चर में आएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मेनली 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला टॉपिक का। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। हम लोग को आज क्या पढ़ना है बोलो? रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। आज क्या पढ़ना है टॉपिक बोलो? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। मान लो आपके पास एक रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस तो दिया ही रहेगा, पता लग जाएगा। मान लो एक से ज़्यादा रेजिस्टर है, कितना है बोलो? एक से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। समझ गया? क्लियर है? अब रेजिस्टर जो होता है उसको हम लोग 2 तरीके से जोड़ते हैं। कितने तरीके से बोलो? 2 तरीके से जोड़ते हैं। तो रेजिस्टर को जोड़ने का जो तरीका है, मेथड है रेजिस्टर को कंबाइन करने का, वो 2 तरीका है। समझ गए? कितना तरीका है? 2 तरीका। समझ गए? पहला जो तरीका है वो है सीरीज कनेक्शन और दूसरा जो तरीका है वो है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ के बारे में समझेंगे बोलो? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैरेलल के बारे में बात करेंगे। समझ गए? पहले क्या पढ़ना है हम लोग को? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड जो बेसिक वाला चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं। इसका बेसिक वाला पार्ट क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को किस तरीके से जोड़ा जाएगा। 2 या मोर रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, कैसे होगा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। 2 या मोर रजिस्टर्स can be connected with each other by 2 ways। पहला तरीका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा तरीका क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखा गया 2 या मोर रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करते हैं ये बता दिए हम आपको। जब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, समझ गए, तो उस कंडीशन में निकाला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकाला जाता है बोलो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब समझो ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ता है, या बोल दो टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना पड़ता है। क्लियर है? अब हम एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। इतना पहले नोट कर लिए? अरे बोलो, कर लिए नोट? चलो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, ये भी मान लो एक रजिस्टर है। ठीक है, अच्छी बात है। ये भी मान लो एक रजिस्टर है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये जो रजिस्टर है ये इस रजिस्टर के साथ, ये वाला इसके साथ, सब आपस में ना एक लाइन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है बोलो? एक लाइन से। क्लियर है? मतलब ये सब इंड टू इंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका इंड खत्म हुआ, इसका शुरू हुआ, फिर इसका खत्म हुआ, फिर इसका शुरू हुआ। तो ये कैसे कनेक्टेड है बोलो? इंड टू इंड कनेक्टेड है।
तो जिसमें इंड टू इंड कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन टू या मोर देन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड। ठीक है, इस बात को याद रखना। रजिस्टर कैसे जुड़ा होगा बोलो, इंड टू इंड जुड़ा होगा, समझ गए। यहां देखो ये खत्म हुआ स्टार्ट हो गया, खत्म हुआ स्टार्ट हो गया, समझ गए। तो व्हेन टू या मोर रजिस्टर, व्हेन टू या मोर देन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन टू इंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्लियर है, अरे बोलो सही है। चलो अब हम लोग इसमें कुछ कुछ मानते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, ये ना R1 रेजिस्टेंस रखता है, ये वाला R2, ये वाला R3, समझ गए। क्लियर है। अब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं बोलो, सर्किट में ड्रॉ कर देते हैं। सर्किट में क्या क्या लगा होता है बोलो, एक पहले की लगा होता है, ये क्या है की, समझ गए। और अब बैटरी जोड़ दो, ठीक है। ये क्या बन गया बोलो, बैटरी बन गया। बैटरी का मान लो V वोल्टेज है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, दिख रहा है ना या कट रहा है, नहीं दिख रहा है पूरा अच्छे से, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलो इसमें अमीटर भी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अमीटर कैसे कनेक्ट होता है वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले एक चीज हम आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए होंगे, ठीक है। अमीटर जो होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं बोलो, अरे बोलो करंट, ठीक है। तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं बोलो, सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इंड टू इंड कनेक्टेड है, इंड टू इंड कनेक्टेड है, ये देखो ये भी इंड टू इंड कनेक्टेड है। तो समझ आया, अमीटर को हम कहाँ जोड़ते हैं बोलो, सीरीज में जोड़ते हैं। तो देखो सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज मतलब इंड टू इंड कनेक्टेड, क्लियर है। चलो अब हम काम का चीज बताते हैं। बताओ करंट कहाँ से कहाँ जाता है, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। करंट को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से। ये सब याद होगा आपको, अरे याद है कि नहीं बोलो, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब बताओ, यहां से प्लस 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 प्लस, तो यहां भी प्लस आएगा, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये अमीटर में किधर प्लस होगा किधर माइनस, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताए थे, वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर, ये हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है बोलो, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये भी हम आपको बताए थे, अरे याद है कि भूल गए बोलो। वोल्ट मीटर हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसी में समझने का कोशिश करना। सबसे पहले सीरीज समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। सीरीज क्या होता है, देखो इंड टू इंड कनेक्टेड है, इंड टू इंड पूरा एक लाइन से कनेक्टेड है, सीरीज हो गया। अब मान लो ये तार है, ये तार है, ठीक है। एक बात बताओ, ये तार है, एक इधर चला गया, ठीक है, एक इधर चला गया, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है मतलब समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बोलो, जैसे मान लो यहां से आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जहां दो पार्ट में डिवाइड हुआ इसका मतलब क्या है बोलो, कौन सा कॉम्बिनेशन बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लो ये वाला जो R1 रेजिस्टेंस वाला है, ये जो बैटरी है ना V वोल्ट का, इसका V1 लेगा, कितना लेगा बोलो, मान लो इतना वोल्टेज वो लिया। देखो ये पैरेलल में हम ड्रॉ किए हैं, पैरेलल का मतलब समझ में आया। यहां से देखो इधर से जा रहा है, दो पार्ट में बट गया, जहां दो पार्ट में बट जाए समझ लो पैरेलल हो गया, ठीक है। और डिटेल में पैरेलल के बारे में थोड़ी देर में आप पढ़ोगे, समझ गया ना। यहां से देखो, यहां भी क्या होगा बोलो, यहां पे हम V2 लिख देते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस R2 वाला है, ठीक है। पैरेलल में जोड़ दिए, देखो डिवाइड हो गया। यहां भी हम क्या करते हैं बोलो, पैरेलल में जोड़ दिए। अरे दिख रहा है ये वाला कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा,
ठीक है, तो कहाँ जोड़ दिए हम बोलो, अब सिर्फ ब्लैक से ही लिखेंगे, ये सब दिखते नहीं रहता अच्छे से। ठीक है, कैसे हम जोड़ दिए बोलो, पैरेलल में जोड़ दिए। समझ आया सीरीज पैरेलल क्या होता है? अरे समझ आया बोलो, इतना समझ आ गया तो हाँ बोलो। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं। देखो ये सब इंड टू इंड है। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं बोलो, एक जगह से दो पार्ट में टूट जाएगा। देखो टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है थोड़ी देर में आप सीखेंगे। ठीक है, इसमें ना ढेर सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? इस चैप्टर में ढेर सारा चीज रखना पड़ेगा। क्या क्या रखना पड़ेगा सब धीरे धीरे करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ इस बैटरी का पोटेंशियल क्या है, बैटरी का पोटेंशियल क्या है बताओ। भी है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये बैटरी कितना वोल्ट का है, मान लो भी वोल्ट का बैटरी है, मतलब इसका पोटेंशियल टोटल कितना है बोलो, इसका टोटल पोटेंशियल है भी वोल्ट। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये देखो यहां से करंट निकला, प्लस से माइनस तक जाता, पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। तो देखो करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, करंट यहाँ पर भी सेम ही होगा, करंट आगे जाएगा तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। करंट कहीं नहीं बट रहा है, देखो इधर करंट कहीं नहीं बट रहा है, करंट एकदम सीधा जा रहा है। देखो करंट एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट आएगा हर जगह आई ही होगा, सेम ही करंट होगा। समझ गए? अरे क्लियर है बोलो? तो ये पूरे सर्किट में करंट कितना है बोलो, आई ही है, हर जगह करंट क्या है बोलो, सेम ही है। क्लियर है? तो करंट क्या है बोलो, आई है। इसमें रजिस्टर क्या क्या है, R1 R2 R3। रजिस्टर क्या है बोलो, रजिस्टर है R1 R2 R3। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जो R1 वाला रजिस्टर है ये कितना पोटेंशियल ले रहा है, समझ गए? कितना पोटेंशियल ले रहा है या कितना वोल्टेज ले रहा है? क्लियर है? चलो बताओ कितना वोल्टेज ले रहा है बताओ। R1 वाला V1 वोल्ट, R2 वाला V2 वोल्ट, R3 वाला V3 वोल्ट। यहाँ पर देखो तीनों लिखा हुआ है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट? अरे डाउट है तो बोलो, नहीं होगा डाउट? डाउट है बोलो। ठीक है, चलो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा बोलो। चलो अब बताओ टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल पोटेंशियल हम आपसे पूछ रहे हैं वो आपको बताना है। टोटल पोटेंशियल भी है, अरे यही है ना भाई, भी टोटल पोटेंशियल। ठीक है, और ये भी टोटल पोटेंशियल है, ये तीन पार्ट में बट गया है, मतलब भी ही तीन पार्ट में बटा है, मतलब क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर भी होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अरे है तो बोलो। चलो अब एक बात बताओ, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। चलो एक बात बताओ, V1 बराबर क्या होगा, IR1 होगा। अरे I हर जगह देखो सेम ही है, करंट हर जगह सेम है, तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। क्लियर है? V2 बराबर क्या होगा, IR2। V3 बराबर क्या होगा, देख के बोलो, V3 बराबर IR3, IR3। समझ आया कि नहीं आया बोलो? आ गया? चलो एक बात बताओ, V1 बराबर हम क्या निकाले, IR1 निकाले, V2 बराबर क्या निकाले, IR2 निकाले, V3 बराबर क्या निकाले, IR3 निकाले। ठीक है, और V बराबर क्या है बोलो, V बराबर है IR। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट? ठीक है, अब इधर देखो ये क्या है, IR। I देखो तीनों में से कॉमन निकलेगा, सब में I कॉमन है तो निकाल देते हैं कॉमन। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो, I से I कट जाएगा, कट जाएगा भाई, क्यों नहीं कटेगा, आराम से कटेगा। तो R बराबर क्या आ गया बोलो, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस आया, ठीक है, वो कितना आया बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन में,
सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अरे समझ आया तो बोलो हाँ। ठीक है, समझ गए? चलो एक नोट पॉइंट लिख लो। द करेंट थ्रू ऑल रजिस्टर इज सेम। समझ गया? जितना भी रजिस्टर है सब में करंट क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सारा रजिस्टर में क्या होगा, अलग होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंस। समझ गया? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे अलग है, लेकिन करंट क्या है बोलो, पूरे सर्किट में सेम है। तो दोनों बात हम लिख दिए। ठीक है, और ये तो पता लग ही गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, क्या आया, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। समझ आया? मतलब एक एक रेसिस्टेंस को जब हम इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। अरे समझ गए? ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। हो गया नोट? कुछ क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाना है। ये समझ गए ना? समझ आया? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इससे ज़्यादा रहेगा फिर भी सबको जोड़ते चले जाओ। क्लियर है? समझ गया ना? 2 रहेगा तो R1 प्लस R2। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के डरना नहीं है। ठीक है, पहले बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है। हो गया, पढ़ लिए? चलो अब पढ़ते हैं, साथ साथ बनाते हैं सब आदमी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
3 रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को हम सीरीज में जोड़ दिए। कितना कितना है बोलो? 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। क्लियर है? समझ गए? आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई। चलो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे दो। ठीक है, कितना वोल्ट का है बोलो? 12 वोल्ट का है। समझ गया? कैलकुलेट देयर कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस। अब इसका कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है बोलो? रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मतलब टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बताओ कितना आंसर आएगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 क्या जाएगा बोलो? 30 ओम। अरे बोलो, समझ गए? कितने लोगों का सही था? सही था तो अच्छी बात है, सही था तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट देयर कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस, यहां तक हो गया। द करेंट दैट फ्लो इन द सर्किट। करेंट अब इस सर्किट में कितना फ्लो होगा वो आपको बताना है। चलो एक फॉर्मूला जो याद करवाए हैं उसी से सब बना लो। V बराबर क्या होता है? IR। बस ये याद रखना, इसी के थ्रू सारा हम लोग निकाल लेंगे। चलो अब इधर बताओ, करेंट क्या होगा? I बराबर V अपॉन R। V कितना है? 12। R कितना आया? 30 आया। चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, आ गया 0.4 एम्पियर। बोलो, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ो। कैलकुलेट देयर कॉम्बाइंड रेसिस्टेंस द करेंट दैट फ्लो इन द सर्किट। ये तो समझ गए। और ये सीरीज में कनेक्शन है तो हर जगह करंट क्या होगा? हर एक रेजिस्टर पे सेम ही होगा। समझ गए? तो इस बात को लिख सकते हो, सीरीज में करंट ईच रेजिस्टर पे क्या होता है बोलो? सीरीज में करंट हर एक रेजिस्टर पे, ईच रेजिस्टर पे क्या होता है बोलो? सेम। अरे समझ आया? समझ आया तो हाँ बोलो। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है? एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, मतलब V1 पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है? V2 पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है? V3 पूछ रहा है। अभी हम आपको क्या बताए हैं? अभी क्या बताए हैं कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये बचा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर का पूछ रहा है। समझ गए ना? चलो क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर IR होता है। तो V1 बराबर क्या होगा बोलो? IR1 होगा। V2 बराबर क्या होगा? IR2 होगा। V3 बराबर क्या होगा? IR3 होगा। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। हो गया सॉल्व? करंट कितना है बोलो? करंट कितना आया है? 0.4 एम्पियर। चलो R1 बताओ क्या होगा? R1 बताओ। R1 कितना है? 5। R2 बताओ 10। R3 बताओ 15। सॉल्व करो तो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। 5 4 जा क्या होगा बोलो? 20। 10 4 जा 40। 15 4 जा 60। एक अंक बाद पॉइंट डालना है, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना। समझ गए? मतलब इतना को हम हटा देते हैं अब। ठीक है, अब चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। चेक कर लो, चेक कर लो क्या होता है बोलो? V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है बोलो? 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर क्या आ गया? 6 4 10 2 12। 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का बैटरी था। हाँ, मतलब सही है ये। समझ गए? अरे क्लियर है बोलो? ठीक है, इसको नोट कर लिए?
एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, पहले इसको नोट करो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the resistance of either resistor। इसका मतलब समझने का कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हैशटैग लगा के हम लिख दिए हैं, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टर। समझ आया? नहीं आया? समझाते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ क्या आया है बोलो? 30 आया है। कितना आया है बोलो? 30 ओम आया है। ये जो 30 ओम है ये 5 ओम से भी ज्यादा है। अरे 5 ओम से बड़ा है ना 30 ओम, ऑफकोर्स है। 10 ओम से भी बड़ा है, ऑफकोर्स है। और 15 ओम से भी बड़ा है। मतलब कुछ समझ आया? ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस सब है, इंडिविजुअल मतलब अकेला, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका जो रेसिस्टेंस है, वो तीनों हमेशा इससे छोटा ही होगा। वही लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द, ये क्या होगा? बड़ा होगा, देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रेजिस्टर। ये सबका जो रेजिस्टर का जो रेसिस्टेंस है इससे बड़ा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है? इसी चीज को बोला जाता है मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है बोलो? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी। ठीक है, नोट हो गया? चलो एक और सवाल देते हैं, बहुत इजी है, बनाने का ट्राई करना, जरूर बन जाएगा। ये बन गया था? नहीं बना था तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम है। जो मैं सवाल यहाँ करवाता हूँ बस आप उसको अच्छे से बना लेना, ठीक है? जो भी आपके बुक में क्वेश्चन होगा जरूर बन जाएगा, समझ गया ना? अगर नहीं बन रहा है पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद, इसका मतलब समझ लो ये चीज़ कि वो आउट ऑफ बॉक्स है, ठीक है? वो एग्जाम में आने वाला नहीं है। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करके जल्दी से दिखा दो। क्या है सवाल? स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द रीडिंग। सबसे पहला निकालना है कि अमीटर में क्या रीडिंग होगा। अमीटर में रीडिंग मतलब समझते हो? अमीटर रीडिंग मतलब करंट क्या होगा। दूसरा है वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगा। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पे क्या होगा, 2 ओम वाले पर पूछ रहा है, ठीक है, इस पे नहीं पूछ रहा है, 2 ओम वाले पर बस पूछ रहा है। चलो बता दो। सबसे पहले क्या बताना होगा बोलो, सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तभी जाके तो करंट निकलेगा। तो चलो निकालो, बन गया, बोलो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2 ही है तो R1 प्लस R2 होगा। अरे समझ रहे हो ना, तो 4 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 6 ओम होगा। देखो दोनों सीरीज में ही है, दोनों सीरीज में है, समझ गए, क्लियर है, दोनों सीरीज में है, इंड टू इंड कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं समझ लेना, पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग कहाँ पहुंचे बोलो, आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होगा क्या होता है, क्या पता है बोलो, V बराबर IR फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये तो पता है आपको। क्या निकालना है, सबसे पहले करंट निकालना है, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगा। V पता है 3, R पता है कितना है बोलो, R है 6, कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, क्लियर। अब आगे बढ़ो, अब पूछ रहा वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ये पहला वाला हो गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होता है बोलो, V बराबर IR होता है। करंट हम लोग को पता है, करंट क्या है बोलो, करंट क्या है 0.5 एम्पियर। R क्या है बोलो, इस वाले का पूछ रहा है 2 ओम वाले का, तो 2 कर दो, 0.5 इंटू 2 क्या आएगा 1, ठीक है, 1 एम्पियर, समझ गए, सॉरी 1 वोल्ट, ठीक है, और 0.5 एम्पियर, क्लियर है बोलो। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो समझो। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। आप पेपर उठा के देख लो, हर कुछ साल बाद ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है बोलो, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। चलो इसको हम समझ लेते हैं। क्या समझना है बोलो, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो इसको हम समझ लेते हैं, क्या होता है डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पहले समझ लो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो किसी भी कारण से मान लो यहां से ये टूट गया, किसी भी कारण से मान लो टूट गया, अब क्या होगा बताओ, पूरा सर्किट ही ब्रेक हो गया भाई। यहां करंट जाएगा, यहां करंट जाएगा, लेकिन यहां करंट जा ही नहीं पाएगा, क्लियर है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, समझ गए। मान लो यहां ठीक है, यहां करंट गया, यहां पे मान लो टूट गया, फिर से करंट आगे नहीं जाएगा, समझ गए, क्लियर है। करंट ऐसे जा भी नहीं पाएगा, यहां तक पहुंचने का कोशिश करेगा, मान लो यहां पे टूट गया, उसके बाद इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्लियर है, अरे समझ गया ना। तो इस जोड़ा रहना चाहिए, क्लियर है। मतलब करंट जाने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सर्किट कहीं टूट जाएगा, क्या करंट जा पाएगा आगे, नहीं जा पाएगा, क्लियर है, बोलो। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये सब हटा दो, आइए सब नहीं लिखो, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ बताओ, इसमें क्या डिसएडवांटेज हुआ, कहीं पर भी अगर रजिस्टर में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हुआ, पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा और करंट पास करना बंद कर देगा, समझ गए। तो एक भी अगर डिवाइस फेल हो गया, जैसे मान लो ये वाला जो मान लो रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है मान लो, तो रजिस्टर क्या होता है ये तो बताए हुए थे, क्या होता है बोलो, हीटिंग डिवाइस, जनरली वही होता है। मान लो
मान लो यहाँ पे हम बल्ब लगा दिए, क्या लगा दिए बोलो, बल्ब लगा दिए, इसी में हम फैन लगा दिए, इसी में हम टीवी लगा दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, सब का स्विच एक ही हो गया। मान लो अगर हम यहाँ से एक चीज़ ऑफ करेंगे, मान लो इसमें हम की लगा दिए, क्या लगा दिए बोलो, की लगा दिए, ठीक है। अब की जैसे हम ऑफ करेंगे सब बंद हो जाएगा, की जैसे हम स्टार्ट करेंगे सब चलने लगेगा। मतलब क्या है बोलो, भयंकर गड़बड़ी है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीरीज में हम बल्ब फैन टीवी सबको नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा सब, समझ गए? तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट टीवी फैन बल्ब इन सीरीज, समझ गए? क्लियर है? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, पहला लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क, एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क। मान लो सीरीज में जोड़ा हुआ है, बल्ब फ्यूज हो गया, क्या फैन चलेगा? नहीं चलेगा भाई। मान लो बल्ब फ्यूज हो गया, सर्किट ही ब्रेक हो गया, क्या ये आगे काम करेगा? नहीं करेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क द करेंट विल ब्रेक, समझ गए? तब क्या हो जाएगा बोलो, देन द करेंट विल ब्रेक, समझ गए? तो करंट क्या हो जाएगा बोलो, टूट जाएगा। करंट क्या आगे जा पाएगा? नहीं। क्लियर है? समझ गए? एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, समझ गए? एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स विल वर्क, कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा अगर एक खराब हो गया, बल्ब खराब हुआ, फैन टीवी सब खराब, मतलब काम नहीं करेगा, खराब मतलब, ठीक है। दूसरा लिख लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर, मान लो हीटर है या फैन ही लिख लो, इन सीरीज, ठीक है। क्या हम लोग बल्ब को, हीटर को, सबको हम लोग सीरीज में क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, समझ गए? बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट। इसका मतलब समझने का कोशिश करो, ठीक है, बहुत इजी है। जैसे मान लो यहां पर जो करंट आएगा, आई आएगा, यहां पर भी आई आएगा, यहां पर भी आई आएगा। टीवी के जगह मान लेते हैं हम कुछ लगा देते हैं दूसरा चीज, जैसे हीटर लगा दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, बल्ब को कम करंट का जरूरत पड़ेगा, फैन को कम करंट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हीटर को तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना भाई। तो तीनों को क्या आप एक ही में जोड़ सकते हो? सब जगह आई ही करंट जा रहा है, क्या आप जोड़ सकते हो? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? तो वही लिखा हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, समझ गए ना? मतलब काम करने के लिए क्या होना चाहिए बोलो, सबका अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, समझ गए? तो इस प्रॉब्लम का छुटकारा क्या है, ठीक है, ओवरकम कैसे किया जाएगा इस प्रॉब्लम से? तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का एक ही तरीका है, सीरीज में जोड़ो ही नहीं, समझ गया? डोंट यूज सीरीज सर्किट, क्लियर? तो डोंट यूज सीरीज सर्किट, समझ गए? तो सीरीज में बस इतना ही पढ़ना था, समझ गए? क्लियर है? अब हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो डेरिवेशन अभी हम करवाए हैं वो डेरिवेशन आप 4 बार 5 बार बना के याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है, समझ गए? और क्या आएगा वो कह पाना तो नियरली इम्पॉसिबल है, समझ गए ना? ठीक है, हकीकत यही है, साइंस में बता पाना बहुत मुश्किल है क्या आएगा, समझ गए ना? तुक्केबाजी किया जा सकता है, वैसा मैं भी करता हूँ, वो आ भी जाएगा, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं सारा टॉपिक बोल दूंगा, इससे भी आएगा, उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, पिछले बार किया भी था। ठीक है, तो ऐसा होता है साइंस में, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
शुरू करें, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है बोलो। अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह भी टॉपिक बहुत ईजी है, समझने का कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हम सर्किट ड्रॉ किए। यहां पर आप ध्यान से देखो, करंट कहां से जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, लेकिन करंट यहां पर ध्यान से देखो, ये जो करंट जा रहा है ये 3 पार्ट में बट गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। मतलब कुछ समझ में आया। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बंट जाता है। करंट क्या होता है बोलो, बंट जाता है। क्लियर है। तो मान लो ऊपर से हम शुरू करते हैं, R1 रेसिस्टेंस मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3। क्लियर है। तो करंट क्या हो रहा है बोलो, बंट जा रहा है। अरे समझ गए ना। तो मान लो इसके पास करंट गया I1, इसके पास गया करंट I2, इसके पास करंट गया I3। और जब करंट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब इधर से लौटेगा तो इधर क्या रहेगा बोलो, I ही करंट रहेगा। समझ गए। क्लियर है। ये I रहेगा, I रहेगा, इधर I ही लौटेगा। लेकिन ये 3 पार्ट में पहले डिवाइड हो गया है करंट। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। अरे बोलो, कैसे करंट जा रहा है पता लगा। ठीक है, समझ गया ना, बोलो। ठीक है, हो गया। चलो सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अमीटर भी जोड़ देते हैं। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब ब्लैक से ही बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरा कलर दिखता नहीं है। अमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, इधर प्लस इधर माइनस। वोल्ट मीटर भी लगा दो। ठीक है, वोल्ट मीटर, समझ गया ना। वोल्ट मीटर ऐसे लगा दो। क्लियर है। वोल्ट मीटर में क्या होगा बोलो, इधर प्लस जाएगा और इधर माइनस जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट, अरे डाउट है तो बोलो। नहीं है डाउट। यहां पर कुछ चीज आपको समझ में आया होगा। यहां पर क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है। मतलब स्टार्टिंग में मान लो I करंट था, तो करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 में टूट गया। अरे समझ गए। करंट क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 में टूट गया। क्लियर है। मतलब कुछ समझ में आया। यहां पर हो क्या रहा है, पहले पैरेलल का मतलब शायद बताना मैं भूल गया था, फिर से सुनो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहां देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इससे क्या हो रहा है, 3 पार्ट में ये टूट जा रहा है। 3 पार्ट में यहीं से टूट जा रहा है, सीरीज कनेक्शन नहीं है। मतलब समझ गया ना। यहां से ये क्या हो रहा है, 3 पार्ट में टूट जा रहा है, तो इसी को हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज देखो, पैरेलल में क्या चीज अलग दिखाई दे रहा है आपको, सब में करंट अलग दिखाई दे रहा है, करंट बढ़ जा रहा है, लेकिन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबका जो वोल्टेज होगा, इस सबका सेम ही होगा। अरे क्लियर है। देखो यहां से सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या सेम होता है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। इस बात को याद रखना है सभी बच्चों को। चलो अब हम इसको समझ लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख देंगे ऊपर। ठीक है। तो I बराबर क्या होगा बोलो, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब जो जो पूछते हैं वो आपको बताते जाना है। समझ गया। ठीक है, यहां पे हम लिखते जाते हैं। V बराबर क्या होता है बोलो, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या होता है बोलो, I बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगा।
इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो बताओ I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर क्या होगा, I1 सब में तो वोल्टेज V है अपॉन क्या होगा R1 होगा। I2 बराबर क्या होगा, V अपॉन R2 होगा। अरे यही होगा ना, V सबका वोल्टेज तीनों का सेम ही है। I3 बराबर क्या होगा, V अपॉन R3 होगा। चलो इसमें पुट करो, I बराबर क्या है, I बराबर V अपॉन R, तो V अपॉन R डाल दिए। I1 बराबर क्या है, V अपॉन R1। I2 बराबर V अपॉन R2। I3 बराबर V अपॉन R3। यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। इधर देखो ध्यान से, V अपॉन R बराबर, यहाँ देखो तीनों में V कॉमन है, V को निकाल दिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V से भी कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया 1 अपॉन R, क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये प्रूव करने आया कि नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या निकल गया बोलो, 1 अपॉन R निकला है, 1 अपॉन R निकला है। अब 1 अपॉन R निकला है, समझ गए ना। 1 अपॉन R को सॉल्व कर लो, ये पूरा सॉल्व कर लोगे, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना तब क्या होगा बोलो, इसको पलट देना ताकि ये वाला नीचे आ जाए। क्लियर है, सॉल्व करने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। वो जब सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा, इस बात को आप समझ लोगे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ पता लग गया, व्हेन 2 या मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। व्हेन 2 या मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा, जैसे 3, व्हेन 2 या मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली, सबको एक साथ ही कनेक्ट कर दो तो उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ गए, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट ये और ये है, ठीक है। और समझ गया ना, बोलो ठीक है, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो इस बात को लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। सारा रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बोलो, सेम है, लेकिन करंट बढ़ जा रहा है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। करंट से रिलेटेड चीज हम कल लिखवाएंगे, समझ गए। करंट से रिलेटेड जब हम इससे रिलेटेड सवाल करवाएंगे उसके बाद लिखवाएंगे, क्लियर, समझ गया ना। करंट से रिलेटेड अगले दिन, ठीक है। चलो ये समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। और ये फॉर्मूला आपको निकालने आना चाहिए, इसका आप उसमें भी लिख सकते हो, सेंटेंस में भी लिख सकते हो, समझ गया ना। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख लो, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका मतलब पहले समझा देते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे। इसका मतलब समझो, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन आर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर होगा, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन आर। अरे आर का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन आर ही तो होगा, ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर से पढ़ो, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब इसका जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसका भी उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ, रेसिप्रोकल करते जाओ, समझ आया, ठीक है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आज हम लोग डेरिवेशन देख लिए हैं, समझ गया ना। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, पहले इससे रिलेटेड सवाल करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा वीडियो बड़ा करने में क्या होगा बोलो, दिक्कत होगा। इससे ज़्यादा वीडियो
बड़ा बनाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। क्लियर है, क्योंकि आज ही बहुत सारा पॉइंट ऐड हो गया है। तो अगले लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।